जैसा कि अभी संजय जी ने बताया, जिस प्रकार से एक यात्रा चल रही है बिहार में और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की माँ, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना, गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है, तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बिहार की जनता है, जहां से चाणक्य हुए, जहां से बुद्ध हुए, जहां से भाषा की प्रवाह बही है, जहां से ज्ञान और संस्कृति की प्रवाह बही है, वह बिहार की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है और उसका जवाब भी देगी। और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। तू युद्ध बंद कर दे, 24 घंटे का समय दिया गया है, नहीं तो तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे हम देख लेंगे। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। खिसियानी बिल्ली चाहे कितना भी खंबा नोच ले, याद रखिए, मर्यादा एक ऐसा विषय है जिसे भारतवर्ष पसंद करता है और अमर्यादित भाषा और अभद्र भाषा को भारतवर्ष पसंद नहीं करता है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है, यह पहली बार नहीं हुआ है। इस बार सदन के सत्र में मैं भी वहां मौजूद था, दुख हो रहा था। पूरे सत्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का स्लोगनियरिंग किया गया, वेल में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ने चोर 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 जिस प्रकार से हल्ला मचाया है और जैसी भाषा का प्रयोग किया है, खुद स्पीकर साहब ने भाषा के मर्यादा के तार तार होने का हवाला दिया था अंतिम दिन में लोकसभा में साइनाडाई होते समय। और ये पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है।
सोचिए किस देश में हमें कहती है कांग्रेस पार्टी कि ये तो हिटलर शाही है, ये तो डिक्टेटर है। किस देश में, पूरे विश्व के किस देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? नीच, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, वायरस, मौत का सौदागर, किस देश में होता है? उसके बाद ये कहते हैं यहां हिटलर शाही चल रही है। आप सोचिए, अगर इतना गाली देने के बाद इन्हें लगता है ये हिटलर शाही है, तो यदि इनको लोकतंत्र दिया जाए, सही मायने में जो इनके हिसाब से लोकतंत्र है, तो केवल मारना ही बाकी रह जाएगा। और एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। यह भी नारा दिया था एयरपोर्ट में बैठ के, मुझे याद है कुछ नेताओं ने इनके। मुझे तो आज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है कहने में कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। ये इंडिया अलायंस के गठबंधन के कुछ नेताओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है। राहुल गांधी संजय राउत बन सकते हैं या नहीं, वो उस प्रतिस्पर्धा में है। एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द न्यू मणिशंकर अय्यर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर के युग समाप्ति के पश्चात कोई मणिशंकर अय्यर की आवश्यकता थी, उस रिक्त स्थान को भरने का काम खुद राहुल गांधी ने कर दिया है। और आज जो गाली की राजनीति है वो केवल प्रधानमंत्री तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। हमारे सभी संवैधानिक संस्थाओं का, मैं एक बहुत लार्जर, आई एम टॉकिंग इन अ लार्जर पिक्चर, अ लार्जर सेंस। Just look into the situation in the country today. In a democratic country like India, no constitutional authority has been spared by the so-called opposition of this country. You have dragged the Supreme Court to the streets, where you have alleged the judges of the Supreme Court. You have brought the issues of Supreme Court to the streets and you are debating them. You are showing biasness in the judgment of Supreme Court. This is literally nothing but an assault on the Supreme Court. In the yesteryears, you have called the army chief सड़क का गुंडा। कुछ वर्षों पहले आपने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। Every day the election commission has to pass one kind of Agni Pariksha because there is some kind of unfounded allegation which does not find any place in the place where it should be placed, in the place where it should be complained. But on the streets, you allege some kind of fraud against every constitutional authority of India. Election commission को भी आप चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहना, इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहना, ईवीएम को चोर कहना, सीबीआई, ईडी इत्यादि जितने संस्थाएं हैं सबको चोर कहना, सब चोर हैं। और जो बेल पे बाहर है वही ठीक है, बाकी सब खराब है। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस है। आज गाली वाली कांग्रेस है। कोई गली गली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। और आपको लगता है गाली देकर आप अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो। गाली से इस देश में कोई आगे ना बढ़ा है ना बढ़ सकता है। आशा की मर्यादा। और राहुल जी, आपसे हम आशा नहीं करते हैं कि आप माफी मांगेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे। आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है, यू आर डिराइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, मगर ये आनंद की अनुभूति जो आपको हो रही है वो जनता को नहीं हो रही है। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी, बिहार की जनता इसका जवाब देगी। और राहुल जी, आप वही व्यक्ति हैं जिनने कहा था कि जनता निकलकर नरेंद्र मोदी को, सदन में कहा था कि जनता डंडे से नरेंद्र मोदी को मारेगी। और मोदी जी वही नेता है जो मुस्कुराते हुए, जिन्होंने खड़े होकर उसी सदन में राहुल गांधी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि लोग कहते हैं कि मुझे लोग डंडे से मारेंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा ताकि मेरे कमर में वो शक्ति आए कि अगर डंडा भी खाना पड़े तो कमर न टूटे। ये होता है नेता। तो इसलिए राहुल जी, आपने एक राह चुना है, मोदी जी ने मर्यादा का राह चुना है। जीत तो हमेशा मर्यादा की ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।